अब बात आई है महिला आरक्षण की, कितना परसेंट करे? 50%, ठीक। एक बात बताओ, 50% आरक्षण किया क्या कह के? महिला सशक्तिकरण, यानी महिलाओं की संख्या सशक्तिकरण। ये तो ठीक है, बात होनी भी चाहिए। मनोविज्ञान जो कहता है ना, मनोविज्ञान, आप कई जगह देखोगे, जब भी आपने कभी जियो पे, इन पे कॉल सेंटर पे कॉल किया है क्या, वहां महिला मिलेगी हमेशा। और आज तो चलो फिर अलग बात है, पुराने टाइम में लोग सिर्फ कोई छोरी बात हो जाए इंग चक्रा में जियो और कॉल कर देता, बोल बताइए सर आपकी क्या समस्या, बोल डाक कौन पे दुख पाया बताओ क्या करा, सर बताइए क्या समस्या है। पान विचारन पोलाइट बात करना पड़े, क्योंकि कॉल सेंटर में आपको किसी भी रिसेप्शन पे बड़ी कंपनी में आप कहीं जाओगे वहां महिला मिलेगी। कारण क्या है कि थोड़ा सा सामर्थ्य सुनने का ज्यादा होता है महिला। आदमी 3 बार एक ही बात पूछ ले, बीपी आई हो जाए, ये आदमी का स्वभाव है। अब एक बात तो चलो मान ली प्राथमिक में महिलाएं होनी चाहिए, मनोविज्ञान भी यही कहता है। थे थारे छोरे को डाइपर चेंज कौन करो, दूसरों छोरो कर दो। पहली क्लास को टाबर है बहुत की कर सके, उसे ज्यादा अच्छे से टैकल कर सकते। ये बात ठीक है कि महिला सशक्तिकरण होना भी चाहिए, लेकिन और जगह भी कर देना चाहिए। जैसे विधानसभा भी मान लो 50% महिला है, कितनी अच्छी होगी। मैं भी विधानसभा की डिबेट देखने लग जाऊंगा, लोगों की रुचि बनेगी, आप भी देखने लग जाओगे। और बट महिला आपस में चर्चा कर रही है, एक महिला खड़ी हो रही है, दूसरी विंग बात काट रही है, वो रहने दे देखी पड़ी है। परसों सब्जी कटोरी लेगी, बात तेन पुगाई जाए को नहीं, अठ बात करे सड़क पास करवाने। इनको क्वार्टर दिए जाते, जयपुर में क्वार्टर है इनके विधानसभा सब। सोचो वहां महिलाएं महिलाओं एक दूसरे की डोरी पर चढ़ गई, 2-2 घंटा बात लाग रही, कितना अच्छा दृश्य हो भाई। हो तब तो हर जगह होना चाहिए, क्यों नहीं? कारण क्या है कि 50% गलत किस लिए है? गलत इसलिए, जैसे मान लो कि ओबीसी को कितना आरक्षण है, मान लो 21 है, और एसटी को कितना है 5, तो भाई इनको फिर 5 क्यों दिया, इनको भी ज्यादा दो। इसका रीजन ये होता है कि जैसे आप पेपर देने जाओगे तो 100 पुरुषों यानी महिलाएं मुश्किल से 30-35 ही होगी, एवरेज यही रहेगा भाई। बीएड में मान लो कि 18 लाख बीएड किए हुए, उसमें ज्यादा संख्या किन की है? पुरुषों की है, महिलाओं की क्या है? कम है। तो आरक्षण भी उसी आधार पे होना चाहिए भाई। 30% आरक्षण है, बिल्कुल सही है, क्यों? पेपर देने वाली महिलाएं है कितनी? 30% ही है, तो 30% इस हिसाब से कर रखा है। अब समस्या कहां आएगी? समस्या होगी कि 100 पोस्ट आई, 100 पोस्टों में 50 तो सीधी गई, ठीक है कोई बात नहीं, आरक्षण मिल गया। बाकी कितनी बची? उसमें 12.5% एक्स आर्मी सीधी, लगभग 12% टीएसपी, और खेल और विकलांग को जोड़े 6%, वो कितने हो गई? गैलना के बच्चों, गैलना बच्चों बापूजी को ठुल्लू मारो, सालो हमको मारो, जिंदा मत छोड़ो हमको। अब तुम बताओ, अब समस्या क्या है? जिसने बीएड कर रखी, चलो वो तो अपना रथ सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की ओर मोड़ लेगा, ठीक है, क्योंकि अब उससे ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है थर्ड ग्रेड की तैयारी करने में। जो महिलाएं कर रही है उनको अपना रथ मोड़ लेना चाहिए थर्ड ग्रेड की ओर, क्योंकि यहां ज्यादा, क्योंकि सेकंड ग्रेड में पोस्ट आएगी एक सब्जेक्ट की 800, 1000, तो इससे अच्छा है कि उनको अपना रथ थर्ड ग्रेड की ओर मोड़। लेकिन समस्या है, जिन लड़कों ने बीएसटीसी कर रखी है वो अपना रथ कहां मोड़े? जाएं तो जाएं कहां, जिए तो फिर जिए कैसे? अब भाई अभिमन्यु इतनी बीच में खड़े हैं, क्योंकि वो 20% है, वो बेचारे बीएड की नहीं रखी उन्होंने, वो कहां जाएंगे? हमें ना छेड़ो हम सताए हुए हैं। 50% तो वैसे ही दिल टूटा हुआ था, 50% भजनलाल ने तोड़ दिया। अब बच्चों की है थारकन, थार कोई बात को थे, आराम बैठो, थारो काम हो गयो थे, तो बस तैयारी का लाग जाओ। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगी, नहीं थोड़ा बहुत भी लड़कियों में बस समस्या इतनी है कि या तो पढ़ने वाली मिलेगी या नहीं पढ़ने, बीच विचारे वाला काम नहीं है इनके। लड़कों में बीच विचार और काम ज्यादा है, यानी अपन और काम ज्यादा करना पड़े। अंग या तो पढ़ने वाली मिलेगी या भाई जी दर ही कौन पड़ेगी, दर ही। इसीलिए आप देखोगे किसी भी हॉस्टल में जाओगे 5 ही पढ़ने वाली लड़कियां मिलेगी। गलत बोल रहे हो? 6 महीना है तो पढ़ लो, 50% ठीक है,
लेकिन इसमें हो सके, एक बार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ऐसा मामला हुआ था, तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये गलत है। हमारे यहाँ पहले से पंचायती राज में 50% आरक्षण है, सरपंच ने हो रही है, उससे कितना महिला सशक्तिकरण वहां आपने देख ही लिया होगा। क्यों? बहुत हुआ है। चुनाव तो लुगाई के नाम पर है, सरपंच साहब भी मोटियार न कोई हो रही है। कितना महिला सशक्तिकरण हुआ? कितने का आपने रील देखी कि महिला जो है वो मीटिंग ले रही है पंचायत की? हुआ क्या कोई सशक्तिकरण? हो रहा है तो सब जगह करो, अच्छी बात है, आप बराबर हो। मैं तो देखो मना कर रही को नहीं, थान बताओ आज तक मना करे? बोले हम पुरुषों के बराबर गाड़ी चलाएंगे, चला लियो खड़िया किला, मना कौन कर रहे हो? मामला कोर्ट में जरूर जाएगा, ये है, क्योंकि कोई ना कोई ले ही जाएगा इस मामले को। उस हिसाब से गलत हो जाता है, संख्या के हिसाब से। बाकी सही है, ठीक है 50%, क्योंकि संख्या इनकी कम है तो फिर इतना आरक्षण मत दो, इस हिसाब से। और फिर बीएसटीसी वाले या तो कोई दूसरा संशोधन करते, बेचारे ओनली बीएसटीसी कर रखे हैं, वो क्या करें? सेग्रीगेट फर्स्ट का ऑप्शन है बीएड वालों के पास, कोई है कि बीएसटीसी करेडो ओनली? आ जाओ सागे ही रोआंगा, अन कोई नहीं छेड़ेगा 5-10 दिन तक, एक गड़पड़ सके, थापा मुक्की कर सके। अब हमें ढाढ़स बंधाना है अपने आप को। आपको मोटिवेटर आएंगे, बोलेंगे 20%, अरे तेरे को तो एक ही चाहिए। अभी लगभग 800 समथिंग आरएस की पोस्ट थी, जिसमें लगभग 40 डिप्टी बने। फिर भी हम मोटिवेशन देते हैं, तेरे को तो एक ही चाहिए, सबको एक ही चाहिए, दो लेके सिर में मारा हुए कोई भी, जितने बैठे हैं सबको। तो आप बोलो कि मेरे को तो एक ही चाहिए, ऐसा हम बोलेंगे ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से चल सके। हम मोटिवेटर जो है ना, मैं मोटिवेटर यहाँ बस पूछो ना, मैं तो कौन मालूम, मैं तो इतना कौन पण वाले मोटिवेटर के वह की कर सके, वह इतना जोर का पंप मारे छोरा लगा फाड़ दूंगा सालो। एक पोस्ट अगर एक भी आईईडी होती तो भी मेरी होती, वो 2-1 दिन आंगू पंप मार दिया मैं, इतम वो एडमिशन ले ले, फीस दे दे, इन बाद में फिर दोबारा हमारा कोई मोटिवेशन सेमिनार नहीं होगा, एक दिन ही देखो। और आपने कन ऑप्शन किए, आप तो इनमें लगो भैया, सरकार का निर्णय है, चेंज करे न करे, थे थर ला गया रो थे बढ़िया तरीकों तैयारी लग रहे हो, थन की कौन बोलना है? 50% और कीजिए, बहुत पोस्ट ना 50, क्योंकि थर्ड ग्रेड पोस्ट आएगी 20,000, 20,000 में से लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की बटेगी, फिर उसमें से टीएसपी नॉन टीएसपी बटेगी, फिर कैटेगरी वाइज बटेगी। 20,000 में से पोस्ट एक हिंदी सब्जेक्ट की आएगी 800, और लोग आपसे कहेंगे कि तेरे 20,000 में को नहीं हुई, क्या सिलेक्शन हुआ है? दूसरी समस्या है, महिलाएं ज्यादा लगेगी, क्योंकि महिला का प्रेम जो होता है वो सर्वश्रेष्ठीकरण का प्रेम होता है, वो अपने से लो लेवल वाले के साथ कभी नहीं जुड़ना चाहती शादी के मामले में, ये उसका सिद्धांत है, हर महिला का ये सिद्धांत है। सीता राम का वर्ण करती है, द्रौपदी अर्जुन का ही वर्ण करती है। महिला के सपने में भी कोई आएगा तो राजकुमार आएगा, कभी भिखारी नहीं आता है। जिस प्रकार पुरुषों के सपने में सुंदर महिला आती है, क्योंकि पुरुष का प्रेम सौंदर्यीकरण का प्रेम है, उसे कोई मतलब नहीं होता महिला क्या है। अगर सुंदर है तो कलेक्टर भी एक सुंदर बेरोजगार महिला से विवाह के लिए तैयार हो, क्योंकि उसका प्रेम ही सौंदर्यीकरण का है। लेकिन स्त्री जो है वो सर्वश्रेष्ठ को ध्यान देती है, वो अपने से लो लेवल वाले के साथ ना विवाह करना चाहती है, ना ही उसके साथ रहना चाहती है। अब ए तो से मास्टर ने बन जाएगी, आरएस की पोस्ट कितनी, अब हम डिप्टी लागे 40, क्या करोगी? अब सिद्धांत नहीं बदल सकता। हम ये कहें कि महिलाओं को विरोध नहीं बदलता, दिमाग आप बदलोगे, आपका दिमाग किस पे रहता है? सौंदर्यीकरण पे। आप बदल लो, नहीं बदल सकते आप, मजबूरी है आपकी, वरना आप भी चॉइस करो ना, तब सबसे बेस्ट उसी को। ये नहीं कि आप ये देखोगे कि 10 सौ अंग में बताइए एलडीसी कौन सी लागे डिपिंग सा करूंगी, कभी नहीं करोगे आप सिर्फ सौंदर्यीकरण पे ध्यान दोगे। तो फिर ये किस पे देती है? सर्वश्रेष्ठी। कुंवारी रहना पड़ेगा तो है।